अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गन लेवल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम किसे बोलते हैं। सबसे पहले जब हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था तो हमने सब एटॉमिक मॉलिक्यूल से सब एटॉमिक एटम से शुरू किया था। सबसे पहले थे सब एटॉमिक एटॉमिक लेवल, उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर लेवल, सेल लेवल या ऑर्गेनेली लेवल, सेल, टिश्यू, organ, and now today we discuss about organ system. These are also known as level of organization. सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट किया था हमने और हमने आज कहाँ तक पहुंच चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम तक। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्हाट इज ऑर्गन, ऑर्गन क्या है। तो हमने कहा था डिफरेंट टिश्यूज आपस में जब मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनेगा। तो आज हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम कैसे डेवलप होगा। तो इसमें हम कहेंगे व्हेन डिफरेंट ऑर्गन असेंबल या कंबाइन टुगेदर या ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड मेक अ सिस्टम, मेक अ लेवल या एंड मेक अ सिस्टम, देयर फंक्शन इज रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें डिफरेंट क्या मिलेंगे, ऑर्गन मिलेंगे जिनके आपस में काम करने की सलाहियत क्या हो, एक जैसी हो। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। डिफरेंट ऑर्गन ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर which are performing similar functions are called organ system level, organ system level। हमने कहा डिफरेंट ऑर्गन्स, मुख्तलिफ ऑर्गन आपस में मिलेंगे लेकिन वो क्या करेंगे, जो उनका फंक्शन होगा, काम करने की सलाहियत होगी, वो सिमिलर होगी। तो हमारे पास जो सिस्टम डेवलप होगा उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें, मिसाल के तौर पर हमारे पास वो कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इंसान के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे जिस्म के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या और डिफरेंट किस्म के जो सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं वो किससे मिलकर होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं, डेवलप सिस्टम बना रहे हैं। ये नहीं होगा कि हम किडनी जैसे फिल्ट्रेशन करता है ब्लड की तो हम कह दें कि इसका स्टमक के साथ कोई ना कोई फंक्शन है या इसका फंक्शन स्टमक के साथ मिलता जुलता है, तो ऐसा नहीं होगा। हम देखेंगे किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन करता है तो उसके साथ कौन सा ऑर्गन होगा। अब हमारे पास स्टमक डाइजेशन करता है तो उसके पास क्या होगा, कौन सा ऑर्गन होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड। अगर हम इसके ऑर्गन की बात करें, सबसे पहले हमारे पास ये ओरल कैविटी से शुरू होता है। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद क्या आता है हमारे पास, ओ एसोफेगस। ई से भी स्टार्ट करते हैं, ओ से भी स्टार्ट करते हैं। स्टमक आता है, उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। ये डिफरेंट किस्म के क्या हैं, ऑर्गन्स हैं जिनसे मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है।
तो अब इनका क्या है, फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे स्टमक, यहाँ पे डाइजेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है, एसोफेगस में डाइजेशन होती है, ओरल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट होती है, और डिफरेंट ग्लैंड्स पाए जाते हैं इसके अंदर। जैसे हमारे पास लिवर हो गया, पंक्रियाज हो गया, मतलब ये डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जो डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प हो। तो हमने इसमें डिफरेंट ऑर्गन को मिलाना है, लेकिन उनका फंक्शन क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ सिमिलर। फंक्शन सिमिलर होगा, ऑर्गन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो इससे जो सिस्टम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब देखें, एनिमल और प्लांट दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एनिमल का भी क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, प्लांट्स के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि विच थिंग या एनिमल और प्लांट में से कौन सी चीज वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम रखती है, तो हम क्या कहेंगे, एनिमल है वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम, या वेल डेवलप्ड एनिमल ऑर्गेनाइज्ड वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम देन द प्लांट्स। क्या मतलब, जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास, उनका जो सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। प्लांट्स having less well developed organ system than the animal। अब ये क्या भाई, प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम क्यों नहीं है, प्लांट्स में क्या ऑर्गन मौजूद नहीं है? प्लांट्स के कौन कौन से ऑर्गन है, हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस में। रूट एक ऑर्गन है, शूट एक ऑर्गन है, स्टेम में क्या है, ऑर्गन है। तो इसके डिफरेंट किस्म के ऑर्गन है। हम वेस्कुलर बंडल का नाम भी देते हैं। रूट सिस्टम हो गया इसका प्लांट्स के अंदर, शूट सिस्टम हो गया, या हम उनको वेस्कुलर बंडल का नाम देते हैं। वेस्कुलर बंडल जो क्या होते हैं, ज़ैलम और फ्लोएम, दो चीजों पर मुश्तमिल है, ज़ैलम फ्लोएम। इनको हम क्या नाम देते हैं, ज़ैलम पानी की तरसील का काम करता है, जबकि फ्लोएम किसकी तरसील का काम करता है, फूड की। तो एनिमल में जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो क्या है, वेल डेवलप, या ऑर्गन सिस्टम क्या है एनिमल के अंदर, वेल डेवलप। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर डाइजेशन नहीं होती। अब प्लांट क्या डाइजेशन करते हैं, प्लांट कोई डाइजेशन नहीं करते, जबकि एनिमल क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। अब हम डिफरेंट ऑर्गन को मिला के एक सिस्टम बनाएंगे जिसको ऑर्गन सिस्टम का नाम देंगे। डिफरेंट ऑर्गन मिले हैं, उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे अंदर, उसमें सांस, जो हमारी एयर कनाल्स हैं, हवा की नालियां हैं, वो डिफरेंट किस्म के मिलेंगे आपस में, वो एक सिस्टम बना देंगे जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। तो अगर आपको कोई इस टाइप के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।